उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज एक टॉपिक में बात करना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने कल एक पोस्ट भी की थी चैनल पे उस वीडियो के लिए। अब वो टॉपिक था, हमारे पास एक कहानी है वो ज़िंदगी से रिलेटेड है। बेसिकली वो एक सच्ची कहानी है। उससे पहले एक कोट उससे रिलेट करके बताती हूँ। द वर्ल्ड इज़ चेंज बाई योर एग्जाम्पल नॉट बाई योर ओपिनियन। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है वो सच्ची कहानी पे बेस करती है, एक मेरे क्लोज़ पर्सन की, जिसको मैं बताना चाहती हूँ आपको। अब जैसे कि आज 14th है, 14 फेब। समटाइम्स यानी कि इस दिन को मनाया जाता है एज अ वैलेंटाइंस डे। तो उस हवाले से था ये टॉपिक कि कहानी को बताने का मकसद ये है कि उससे लोग सबक हासिल करें कि ज़िंदगी इस तरह नहीं है जिस तरह दिखाई जाती है, जिस तरह हम लोग देखते हैं ड्रामास में, मूवीज़ पे, सीरीज़ पे, सीजन्स पे। ये सब कुछ स्टोरी बेस्ड होता है, स्क्रिप्ट बेस्ड। लेकिन जो हमारी कहानी, ज़िंदगी की कहानी है, वो इस तरह नहीं होती। बेसिकली उस कहानी में हमें एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं और उसको गुजारने के लिए कुछ रूल्स को अप्लाई करना होता है। अगर हम ड्रामेटिक वाले रूल्स अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ पे तो ये सही नहीं होगा, बल्कि हमारी प्रॉब्लम आएगी हमारी ज़िंदगी में ना। तो यहाँ पे कहानी बताती हूँ। कहानी है एक लड़की की। हमेशा लड़की की कहानी होती है। वहाँ पे भी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। वो फिर उसकी ज़िंदगी में एक पर्सन आया भी और काफ़ी सही यानी कि था, लेकिन लड़की को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज थे जिसकी वजह से उसको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं आता। बेसिकली वो यहाँ पे भी यही हुआ, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। फिर थोड़ी सी लड़ाई वगैरह होगी। लड़ाई हुई तो लड़के ने उसे कहा कि आप किसी से अटैच नहीं हो सकती। फिर भी 3 से 4 महीने बाद दोबारा उनकी बात हुई उनकी, और फिर पता चला कि दोबारा से उनकी ना सुलह हो गई। सुलह होने के बाद भी कुछ लड़की से मिस्टेक्स होती गई, यानी कि वो थोड़ी सी स्टूपिड टाइप ऑफ पर्सन है। जब उससे मिस्टेक्स हुई लेकिन इस तरह की भी मिस्टेक्स हुई कि उसे लगा कि बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी उसके साथ उसी तरह कोऑपरेटिव सपोर्टिव पर्सन बन के वो रहा। तो उसे अच्छा लगा। यानी कि अब मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये मैं पॉजिटिवली बता रही हूँ फ़िलहाल, कि कभी कभार हमें किसी पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। और साथ में फिर अभी भी समटाइम्स कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं उसी टाइम में। ये बात इंसान को समझनी चाहिए। अब ये 14 को बताने का मकसद ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दिन ही इसी तरह का हो। और हम जैसे कि मुस्लिम हैं, हमारे लिए इस तरह का नहीं होता दिन ना, कोई भी हमारे लिए हर दिन बराबर है। और उसके अलावा ये कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको मनाया गया हो या कोई रिलीजियस हो, हमारा तो नहीं है एटलीस्ट। इसलिए हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी को बताने का मकसद ये था कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन इस तरह का है कि सपोर्टिव, जो आपको सपोर्ट करता है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट करते वक्त बंदे को सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली गर्ल्स को 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स भी नहीं, 1000 टाइम्स सोचना चाहिए किसी पे भी ट्रस्ट करते हुए। उसे भी काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, स्टिल वो कभी ट्रस्ट कर पाती है, कभी नहीं कर पाती। वही बात है कि ध्यान से इंसान को सोचना चाहिए कि अगर वो ठीक है तो नेक्स्ट लेवल पे मूव करना चाहिए। अब नेक्स्ट लेवल तो यही है कि उनकी शादी हो। चले देखते हैं उनकी लाइफ अपडेट के बारे में मैं बताऊंगी। अब ये ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कहानी थी कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स काफ़ी आती रहीं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहे हैं। अब ये मैं एग्जांपल पॉजिटिवली इस तरह दे रही हूँ कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, अभी तक तो सब कुछ सामने सही नज़र आ रहा है, नॉर्मल। लेकिन अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर दोनों में हिम्मत है। फिर मैं नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या बनेगा उनका,
नेक्स्ट ईयर तक, तो मैं उस टाइम दोबारा बताऊँगी। इन्हीं की कहानी को लेके चलेंगे हम। अब मेरे से कोई कमेंट में पूछ भी सकता है आगे 6-7 महीने बाद या साल बाद कि उनकी कहानी का क्या बना। मे भी ये हो सकता है मेरा ओपिनियन चेंज हो गया उस टाइम तक। ये ज़िंदगी, ये काफ़ी क्लोज पर्सन की कहानी थी और मैंने उनसे परमिशन ले के बताई है आपको कि किसी को एग्जाम्पल अच्छी मिले। कि सबसे पहला एलिमेंट होता है रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों जो भी हैं, हर रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। टीचर स्टूडेंट हो, पेरेंट्स के साथ तो रिस्पेक्ट क्या, मोहब्बत का रिश्ता होता है हमारा। टीचर स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, बहन भाइयों में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज होना चाहिए। एज ईस्टर्न फैमिलीज़, हमारे यहाँ ईस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ रख रखाव, लिहाज और ये अदब सबसे बड़ी चीज़ है, ये होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हम लोग अगर किसी को पसंद करते हैं तो अपने घर वालों को बताएं। घर वाले सबसे बेस्ट आपके सही सोच सकते हैं, और उसके बाद उसके ने भी यही सोचा है, जो घर वालों का प्लान होगा उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, लड़की भी लड़का भी। अब पता नहीं कहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे आ जाती है। कन्फ्यूजन जहाँ पे आती है जब हम लोग ना अपनी बात को दूसरे बंदे तक कन्वे नहीं कर सकते। दो बंदे सही से रह रहे होते हैं, और सही से रहने का मतलब है इज़्ज़त मोहब्बत के साथ। इज़्ज़त ये होती है कि आप एक दूसरे की इज़्ज़त करो। सबसे पहला एलिमेंट जो उनसे ज़िंदगी में आता है वो है इज़्ज़त का। इज़्ज़त नहीं कम होनी चाहिए, और ना ही लड़की की इज़्ज़त पे कोई आँच आनी चाहिए। हमेशा ख्याल रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जैसे क्या रहा है रख रखाव। अब देखते हैं आगे क्या बनता है उन दोनों का। अब ज़िंदगी के बारे में ये वाली चीज़ जो सेकंड स्टेप पे आता है, हम किसी को पसंद तो कर लेते हैं, सेकंड स्टेप पे आता है कि फैमिली पे जब बताना होता है। जब फैमिली पे बात आती है फिर ये भी होता है, कुछ लोग कट ऑफ कर जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है कि घर वाले नहीं मानते। अब घर वालों को मनाने की जो एफ़र्ट्स हैं वो तो दोनों पे डिपेंड करता है कि वो कितने विलिंग है कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब अगर वो 100% विलिंग हैं और कोशिश कर रहे हैं तो वो रह सकते हैं, घर वालों को भी मना सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मना पाते तो इसमें अल्लाह पाक की बेहतरी समझ के कि हमारे लिए कोई और इंसान भी हो सकता है बेहतर जो हो, उसको कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, कि अगर आपको कहा जाए कि छोड़ दिया जाए। लाइक एक बच्चा है, छोटा बेबी, छोटा बच्ची क्रॉलिंग कर रहा है और उसे कहा जाए कि आग से दूर रहो, और वो क्रॉल कर रहा है और साथ साथ वो आग से खेलने की भी कोशिश कर रहा है। तो ज़िंदगी का ये जो पॉइंट होता है ना, ये लव लाइफ वाला, ये एक किस्म का आग से खेलने वाला होता है। इंसान को पता होता है कि हाथ जलेगा, लेकिन इंसान खेल रहा होता है आग के साथ ना। ये खेलने वाला नहीं कि बंदा खेलता है। मैंने एग्जांपल दी है जस्ट कि जैसे बच्चे को आग से बचाने की कोशिश की जाती है, या आग से बच्चे को खेलना अच्छा लगता है कि उसको रोशनी नज़र आ रही होती है, चमकती हुई नज़र आ रही होती है ना। तो इसी तरह इस वाले रिलेशन में भी इसी तरह होता है। इंसान को पता होता है कि नेक्स्ट लेवल का नहीं पता कि सामने वाला भी कितना ट्रस्टवर्दी है, या साथ में हमारा आगे फ्यूचर है कि नहीं, लेकिन इंसान नहीं पीछे हट पाता। ये बहुत मुश्किल काम होता है इंसान के लिए। इसके लिए थोड़ा सा इंसान को एफ़र्ट्स करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, आखिरी दम तक कोशिश करें। कुरान में भी है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए कोशिश करें। अगर मुझे किसी मामले में करना होता है, किसी मैटर में बोलना होता है, तो मैं तो करती हूँ। मैं तो इसी आयत को सोचती हूँ कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे, और मैं कोशिश करती हूँ आखिरी दम तक। और अगर मुझे नहीं वो चीज़ मिलती तो फिर मैं पीछे हटती हूँ कि मैं भी ये मेरे लिए नहीं है। चाहे कोई काम है, चाहे कोई पॉइंट है, कोई इस तरह की चीज़ है जो मुझे चाहिए, 100% कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अब यहाँ पे ये कहानी पे उन दोनों का सल्यूट भी बनता है। लड़की की तरफ से सल्यूट भी था कि उस पर्सन के लिए। आगे का पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर वो सल्यूट पेश करती है कि नहीं, लेकिन ये कहानी आप लोगों के लिए थोड़ी सी लेसन वाली है कि भरोसा भी करना चाहिए, लेकिन साथ में ध्यान करना चाहिए दोनों तरफ से, कि एक बंदे को दूसरे की बात बुरी ना लग जाए। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता ही रहता है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन इंसान को ध्यान से चलना चाहिए। अब मैंने इसीलिए ये कोट सामने रखी है, द वर्ल्ड इज़ चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल। अब ये मेरी बहुत क्लोज पर्सन के एग्जाम्पल है, नोट बाय योर ओपिनियन। मैंने अपनी ओपिनियन नहीं दी, मैंने उनकी ज़िंदगी के इस वाक़े से उठा के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ज़ाती ज़िंदगी की उनकी थी ये कहानी, उनसे मैंने परमिशन ली
और उसके बाद बताया है कि इंसान को मूव करना पड़ता है। और उसके लिए एग्जांपल ये है कि वैलेंटाइंस डे जैसे कहा जा रहा है, आज काफ़ी जगह गुलाब के फूल भी काफ़ी बिकेंगे, आज चॉकलेट्स भी। अब ये कोई भी नहीं चीज़ होती, वो चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है आपका अपना, कि आप क्या करते हो, आपकी अपनी वर्थ है क्या, आप क्या सोचते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को ध्यान करना चाहिए कि ऐसा दिन कुछ नहीं होता, इंसान को एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं हर चीज़ के लिए। अगर आपको कोई पसंद है तो एफ़र्ट्स करो और उसे अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह शामिल कर लो। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको हल्का सा भी पता है कि आपकी ज़िंदगी में डाउट है इस पॉइंट पे, तो आप अलग हो जाओ उससे पहले कि आप ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पे काफ़ी सीखने को मिला हो। लास्ट ईयर की भी 14 फ़ेब की वीडियो 10 से 11 मिनट की थी और आज की भी मुझे लगता है ज़्यादा हो गई है। चलिए, थैंक यू सो मच, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।